इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से, जो कि बुधवा नंदौर मार्ग मरम्मत की मांग को लेकर के समाज सेवी विजय प्रताप सिंह ने कोपिया शिव मंदिर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जब इस मामले को लेकर के जिला अधिकारी ने या उनके प्रतिनिधि से सड़क मरम्मत का ठोस आश्वासन या प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, तब तक वह भूख हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। उसी दौरान समाजवादी पार्टी के युवा नेता और वरिष्ठ नेता जो कि कहे जाने वाले प्रदीप सिसोदिया ने मौके पे पहुंचकर आश्वासन दिया कि इस मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में सड़क से लेकर के सदन तक यह मामला उठाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमेशा यह मामले को लेकर के हम समाजवादी पार्टी हमेशा उनके साथ खड़े हैं। आपको बता दें, यह मामला बहुत समाजवादी पार्टी के नेता ने जबरदस्त योगी सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि हमको पूरा विश्वास था कि हमारे पूर्वांचल के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे उत्तर प्रदेश का भला ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो अपने वादों या अपने इरादों से भटक गए हैं। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मंत्री जी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कोपिया नंदौर मार्ग ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। मखीरा नंदौर मार्ग ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। मखीरा नंदौर मार्ग ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नितिन गडकरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिम्मेदारों होश में आओ, होश में। इस रोड की बदहाली को लेकर के हम लोगों ने कितनी बार चिट्ठियां लिखी, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा, स्टेट को लिखा, जिलाधिकारी को लिखा, यहाँ जनप्रतिनिधियों को सूचना दी गई। लेकिन जान लीजिए कि हर रोज़ इस रोड पे एक आदमी विकलांग होता है। बड़े दुख के साथ ये बात कहना पड़ा। सैकड़ों माताओं बहनों की कोख उजड़ गई होगी इस रोड पे गिरने से, बच्चे खराब हो गए, एक्सीडेंट हो गया, लोग विकलांग हो गए। तमाम जो रिक्शे वाले, ठेले वाले जो रोज़ जाते हैं मंडी में, कितने हर हफ्ते कोई न कोई एडमिट होता है, गोरखपुर जाता है, लखनऊ जाता है, किसी का सर फटता है, लीवर फटता है, पेट फटता है। भी नहीं, 4-5 सालों से तो एज इट इज है। और नहीं तो कभी मिट्टी डाल के, कभी थोड़ा सा गिट्टी डाल के 25-50 हज़ार रुपए डाल करके लाखों रुपए इस पे आहरण हो जाते हैं। अब इसकी कोई ना कोई खास वजह तो है ही है कि ये सड़क नहीं बन पा रही, या तो यहाँ की जनता से, जबकि यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अब तक जितने भी चुनाव हुए सबसे ज़्यादा मत देकर यहाँ के एमपी को भी जिताया और यहाँ के विधायक को भी। चाहिए तो था यहाँ की सड़कें चमचमाती हुई चलती और जनता गिलास में पानी पीती और उसको झटका नहीं लगता। लेकिन ये विडंबना है, ये हम लोगों के लिए बहुत अफसोस और शर्म की बात है कि इतना वोट देने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इस रोड पे संज्ञान नहीं ले रही है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। ये सड़क बननी चाहिए। यहाँ जनता, जैसे अभी लोगों ने बताया कि रोज़ लोग गिर रहे हैं, किसी का पैर टूट रहा है, किसी की नाक टूट रही है, किसी के कान फट रहे हैं, लोग मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं और जनता तराह तराह कर रही है। 4 से 5 बार इसका जो है वो रिपेयर के नाम पे पैसा लूट लिया गया और सड़क गड्ढों में तब्दील है। जैसे अभी भाई ने बताया कि इस पर चाहे भैंस नहला दीजिए आप। तो ये हाल है। इसे मुख्यमंत्री को और स्थानीय प्रशासन को और स्थानीय विधायक को इस पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इस सड़क का निर्माण शुरू कर देना चाहिए, अगर उनको शर्म है। सर, अभी आप एक समाज सेवा के तौर पर जो है इन्होंने गड्ढा मुक्त सड़क को करने के लिए भूख हड़ताल पे बैठा और आप यहाँ पर आए, क्या कुछ मामला है सर? क्या देखिए, गवर्नमेंट केंद्र और प्रदेश में दोनों में एक ही दल की गवर्नमेंट है और दुर्भाग्य है देश का। आदरणीय योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो हम लोगों को भी बड़ा गर्व हुआ था जब उन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त, एक टाइम दिया था 30 जून के पहले गड्ढा मुक्त पूरे रोड हो जाएंगे। मुझे लगता है वो 30 जून 4 साल में नहीं आ पाया। समाजवादी पार्टी की सरकार में बीएम सिटी मार्ग था, चाहे जहाँ तक का ये रोड बना हुआ, उसके बाद आज तक कोई रोड बना नहीं। जिले में अगर समाजवादियों ने जो विकास के कार्य किए थे उसके बाद कोई भी कार्य हो नहीं पाया। आज जनता त्रस्त है, जनता को आने जाने में असुविधा हो रही है। जनता इस गड्ढों में गिर के उनका एक्सीडेंट हो रहा है। तमाम परिवार हैं जो निश्चित रूप से जिनके घरों की चिरागें बुझ जा रही हैं। आज विजय प्रताप सिंह जी ने आज ये जो
शुरू किया है परंपरा, निश्चित रूप से अगर सरकार अगर ये काम करती तो किसी को भी आमरण अनशन पे या भूख हड़ताल पे बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। आज समाज के सजग और जिम्मेदार लोगों को मैं आह्वान उनका करना चाहता हूं कि इस तरह की अगर परंपरा बनी रह गई और सरकारें आए और काम नहीं करेंगी तो निश्चित रूप से समाज में जनता के द्वारा चुनी हुई ये सरकार, जनता के लिए काम करने के लिए जिम्मेदार ये सरकार इस तरह से तानाशाह रहेगी। जनता को ज़रूरत है जागरूक होने की और इनके इस आंदोलन को और मजबूती से सहयोग देने की ज़रूरत है और ये निश्चित रूप से इनके इस भूख हड़ताल को हम समर्थन देते हैं और इनके साथ कदम से कदम मिला के संघर्ष करने का पूरा आश्वासन देते हैं। देखिए, ये मार्ग NHAI के तहत आता है तो हमारे द्वारा पूर्व में भी लिखा गया है, उसमें जो भी कार्रवाई NHAI द्वारा की जाएगी उसको हम चाहेंगे कि त्वरित रूप से हो। परंतु मेरी सभी से अपील है कि इस तरह के माध्यम ना अपनाएं, शासकीय कार्य को होने दें और कहीं कोई यदि समस्या है तो अपनी बात उचित माध्यम पर रखें, परंतु भूख हड़ताल जैसे कार्य बिल्कुल ना करें।